हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये भी एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली दो मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करूंगा। एक पहला जो है रोल्स या रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, या और दूसरा जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत ही आसान टॉपिक है, अभी मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ले लेते हैं ये थ्योरम पहले क्या कहता है और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरम में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखते हैं। सबसे पहला तो आपके पास जो फंक्शन होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए गिवन इंटरवल में। ओके, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा। दैट मीन्स कि फंक्शनल जो वैल्यू होगी हमेशा फाइनाइट मिलेगी। ओके, ऐसा कोई भी पॉइंट मिड का नहीं होगा या पॉइंट ए पॉइंट बी पर जिसकी फंक्शन डिफाइंड ना हो। ये तो पहला हो गया। अब इसमें जो मेन ये रोल्स और लैग्रेंजेस थ्योरम में फर्स्टली ये एफ तो डिफाइंड होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद जो होता है फर्स्ट कंडीशन जो आता है एफ जो होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ओके, सेकेंड जो होना चाहिए एफ ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, थर्ड है आपका यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी मिलता है, यानी कि एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज हैं वो यदि इक्वल होती हैं, तो उस कंडीशन में हमें एक पॉइंट इस इंटरवल के बीच में, ये जो इंटरवल है ए बी, उसके बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप फंक्शन का वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल यानी कि ए बी के बीच में ही मिलेगा, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। बेसिकली हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना होता है सी जो इंटरवल ए बी के अंदर है, कि उस पॉइंट पे आपका जो स्लोप होगा वो 0 होगा टेंजेंट का। अगर आप इसको ग्राफिकली समझने का प्रयास करेंगे तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आखिर इसका ग्राफिकल इसका मतलब क्या होता है। ओके, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कोई भी एक हम कर्व ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास कर्व है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको ए बी पता है और इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइंड है इस फॉर्म में। ये जो कर्व है इसे हम एफ एक्स बोलेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। दैट मीन्स कि इट विल हैव फाइनाइट वैल्यू फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी। ओके, और देखिए ये आपको कंटिन्यूअस कर्व दिख भी रहा है। होल इंटरवल ए बी पे ये क्या दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। कहीं पे भी ब्रेकिंग इसमें नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कहता है कि ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन इंटरवल दैट मीन्स कि एक्सक्लूडिंग दिस पॉइंट ए, ओके, एंड बी, इन दोनों पॉइंट को अगर हम इंटरवल से, क्लोज्ड इंटरवल से निकाल देते हैं तो इंटरवल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरवल में इस पॉइंट को हम निकालते क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है। अब देखिए, एंड आप डिफरेंशिएबिलिटी जब किसी पॉइंट पे चेक करते हो, मान लीजिए कि अगर हमें कोई पॉइंट के है
अगर उस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, ठीक है, पॉइंट के पे, यानी कि एफ डैश के प्लस फाइंड आउट करना होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, एफ डैश के माइनस। ओके, अगर ये दोनों वैल्यूज राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि हमें मिल जाता है तो कहते हैं फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू के, ठीक है। अब देखिए, अगर एंड पॉइंट को लेंगे तो आप यहाँ पे a को अगर लेते हैं तो आप निकाल सकते हो, a प्लस निकाल सकते हो, बट a माइनस आप नहीं निकाल सकते हो। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव तो हम a पे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉइंट a पे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट पे हम चेक नहीं करते हैं। इन अ सिमिलर मैनर b पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि a पे मैंने बताया कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर b पर लेफ्ट साइड में हम निकाल सकते हैं, लेकिन राइट साइड में नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड है ओवर इंटरवल a b ही डिफाइंड है, ठीक है। जब a b पे डिफाइंड है तो a के ना तो हम लेफ्ट जा सकते हैं, ना ही b के राइट जा सकते हैं। हमको पता ही नहीं है कि फंक्शन का बिहेवियर a के लेफ्ट साइड में और b के राइट साइड में कैसा है। ओके, इसलिए हम इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते हैं। इसी रीजन से हम पॉइंट ए और बी को क्या करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल से एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर हम उसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, अंदर का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, अंदर का एक पॉइंट ए बी के बीच में अगर हम कोई लेते हैं तो आप देख सकते हो, ये मान लेते हैं अगर के पॉइंट है तो इस के पॉइंट पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेंगे और इस पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि हमें एक टेंजेंट मिलेगा, 100% एक टेंजेंट क्या होगा, मिलेगा। कोई भी इस इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट ए बी के अंदर में हम लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, टेंजेंट मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस कर्व पे हमेशा हमें एक ना एक टेंजेंट जरूर मिलेगा इस इंटरवल ए बी के किसी भी पॉइंट के लिए। दैट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर लास्ट में कह रहा है कि यदि एफ ए और एफ बी क्या है, बराबर है। अगर आप देखें यहाँ पे देखिए, थर्ड आपका जो रोल्स थ्योरम में थर्ड जो पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट कहता है कि एफ ए यदि एफ बी के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो फिगर बनाया है आप लोगों के लिए, वहां पे एफ ए और एफ बी की वैल्यूज क्या है, बराबर है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए, ये यहाँ पे आपको एफ ए मिलेगा, ठीक है, पॉइंट। यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ए पे एफ ए मिलेगा। इन अ सिमिलर मैनर ये आपका जो पॉइंट है बी पे, यहाँ पे आपका क्या होगा, बी पॉइंट पे एफ बी मिलेगा। और आप देख रहे हो इस लाइन से जो कि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, जहाँ पे दोनों एफ ए और एफ बी वाली दोनों लाइन यहीं पे मीट कर रही है, यानी कि आपका क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, ठीक है, एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट लिख रहा है तो एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है ना। एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो 0 होगा। ओके, यानी कि ये टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। देखिए एक यहाँ मिला, एक के नेबरिंग पॉइंट एक मिलेगा आपको, देखेंगे यहाँ पे नेबर में, इस पे भी आप देख रहे हैं टेंजेंट जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। इन सिमिलर मैनर बी के पास भी एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हमें इस इंटरवल ए बी के अंतर
3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट तो जरूर आपको मिलेगा। अगर एफ ए और एफ बी बराबर है, फंक्शन गिवन आपका जो डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, उसमें अगर वो कॉन्टिन्यूअस होता है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, तो आपका एक पॉइंट जरूर मिलेगा उस इंटरवल में जहां पे फंक्शन का टेंजेंट का उस पॉइंट पे स्लोप जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि 0 होगा। ठीक है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, टेंजेंट यानी कि 0 होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे बेस्ड एक प्रॉब्लम आपको मैं समझाता हूं, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये रोल्स थ्योरम कहता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और जो इंटरवल है वो हम ले लेते हैं -1 to 1। ठीक है, ये इंटरवल है। आप जानते हो कि ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, एफ एक्स हियर, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, गिवन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूटी आप चेक करना चाहो तो इस इंटरवल पे आप इजीली चेक कर सकते हो। आप देखोगे कैसे, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, अब इसी पे हम चेक करते हैं। तो कैसे हम इसको निकालते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। ठीक है, और इसे आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, f a प्लस h कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। a प्लस h क्या करेंगे, फंक्शन में रखेंगे। फंक्शन आपका कितना है, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस h होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस h स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, h को 0 पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 0 प्लस 0 स्क्वायर, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, a स्क्वायर। ओके, इन अ सिमिलर मैनर यदि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का प्रयास करो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो, तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ओके, a माइनस h। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h। अब a माइनस h पे आप देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस h होल स्क्वायर हो जाएगी। ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस h स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हैं फॉर्मूला। अब इसमें h की वैल्यू क्या कर दें, 0 पुट कर दें, करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स 0 प्लस 0 स्क्वायर, दैट मीन्स कि यू विल हैव वैल्यू a स्क्वायर। आप यहाँ से देखो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू a स्क्वायर। और फंक्शन की वैल्यू अगर हम a पे चेक करें, एफ ए कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, a स्क्वायर, यानी कि ये बराबर आ रहा है आपके एफ ए के बराबर आ रहा है। ओके, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से फंक्शन इज continuous at x equal to a. Since x equal to a is general point from in interval -1 to 1, so we can take any value of a from -1 to 1, so we can say function is continuous in whole interval. Okay, from -1 to 1. Okay,
यहाँ से आप फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपने चेक कर ली, तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर नेक्स्ट हमको देखना होता है कि ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, उसको हम प्रिंसिपल के हेल्प से ही जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। तो हम अब एक कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं -1 से 1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो आप देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव आप लिख करके देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा ए पे f डैश a प्लस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h. This is your first principle, and using a plus h in fx equal to, here fx equal to how much, fx is given as x square, okay. So put a plus h at the place of x in a function. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस h होल स्क्वायर माइनस एफ ए कितना हो जाएगा आपका, जब हम वैल्यू रखेंगे एफ एक्स में x की जगह पे a, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम, और नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में h, ओके। नाउ लिमिट h टेंडिंग टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला होता ही, आप जानते ही हैं, ओके। इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एच प्लस ए प्लस एच माइनस ए ओवर एच, ओके। तो हियर a एंड माइनस a आर कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और दिस इज 2a प्लस h, ओके, एंड दिस इज h अपॉन h. h and h are cancelled from numerator and denominator both. Limit h tending to 0 2a plus h, okay. So by putting the value of h into a plus h, तो h की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो we will get result 2a, okay. In a similar manner, when we check the left hand derivative of a function, okay, at a given point, then what happen, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, f डैश a माइनस, ओके। तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन h। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर h, ओके। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस h प्लस a, ओके, अपॉन h। a से a को कैंसिल कर दीजिए आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज योर माइनस h। यहाँ पे डिफिनेशन में माइनस h छूट गया है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। a माइनस h, इसको हम 2a माइनस h भी लिख सकते हैं, ओके। टू ए माइनस h ओवर माइनस h, तो माइनस h से माइनस h क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a माइनस h, तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए, 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2a। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2a, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ओके। यानी कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी हो गया, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे यहाँ पे।
देखिए हमारे पास जो कंडीशन था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में और ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये दोनों ही केसेस हमने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। थर्ड वन है कि क्या एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज हैं वो आपके फंक्शन के इक्वल है या नहीं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो थर्ड आपका कंडीशन क्या है, थर्ड f -1, तो -1 स्क्वायर करने पर हमें 1 ही देगा और f1 तो 1 का स्क्वायर करने पे हमें 1 ही मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि f -1 इज इक्वल टू f1। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन हो गया। आप यहाँ से आसानी से समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, रोल्स थ्योरम लगेगा, बिकॉज ऑफ एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब एंड पॉइंट्स पे इक्वल, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज इक्वल होती है तो उसी कंडीशन में हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to -1 to 1, ठीक है, such that f dash c इक्वल टू 0। तो f dash c क्या होगा, आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और जब f dash x आप निकालोगे तो f dash x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो c यहाँ पे रखेंगे, x की जगह c रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो 2c इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिलेगा, c इक्वल टू 0। और आप देख रहे हो कि 0 जो पॉइंट है वो -1 से 1 इंटरवल के बीच में होता है। तो दैट मीन्स कि दिस पॉइंट c इक्वल टू 0 एट c इक्वल टू 0, जो स्लोप इज पैरेलल टू, स्लोप इज 0 एंड टेंजेंट इज सेड टू बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अब इसको मैं फिगर के हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये आपका x एक्सिस है, ओके, और ये आपका y एक्सिस है, ये माइनस जाएगा। और आप इसका अगर कर्व देखोगे, एक कर्व कैसे बनेगा, ऐसे, ओके। और ये आपका पॉइंट जो है ये -1 है और ये पॉइंट जो है 1 है, ठीक है। आप देख ही रहे हो, कर्व से ही क्लियर है कि दिस इज वेल डिफाइंड ओवर द इंटरवल -1 to 1, ओके, एंड दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए इस कर्व में कहीं पे भी आपको ब्रेक नहीं दिख रहा होगा, नो एनी डिसकंटिन्यूटी इन अ गिवन इंटरवल -1 to 1, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। और आप देखिए इसके कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले लीजिए ए, तो आप देख सकते हो ए पे आप इस कर्व के लिए एक टेंजेंट इजीली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए बी, आपको इजीली एक टेंजेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। दैट मीन्स कि यू विल गेट टेंजेंट एट एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल -1 to 1, ओके। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे x इक्वल टू 0 और यहाँ पे देखिए f -1 पे वैल्यू कितनी हमें मिल रही है, अगर आप यहाँ से देखेंगे दोनों ही कंडीशन में हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है फंक्शन की। दैट मीन्स कि f -1 और f1 पे वैल्यू सेम है, तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो 0 जो है मिल रहा है, जहाँ पे जो टेंजेंट है ये पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि उस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये रोल्स थ्योरम का टोटल एक्सप्लेनेशन हुआ विद एग्जांपल, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस Lagrange's mean value theorem. It is also a very simple concept and you can easily understand this concept, okay। चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट Lagrange's theorem। Lagrange's mean value Lagrange's mean value theorem। Lagrange's mean value theorem क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो है fx डिफाइंड हो
फंक्शन डिफाइंड हो ऑन इंटरवल ए बी। ओके, तो पहला कंडीशन क्या होता है, जैसे रोल्स थ्योरम में था वही यहाँ पे भी होगा। पहला होगा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन होल इंटरवल ए बी पे एक फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा जो एफ एक्स है वो एफ एक्स जो होना चाहिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओके, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, थर्ड कंडीशन होगा कि एफ ए यहाँ पे एफ बी के बराबर यदि नहीं है, ठीक है, देन there exists a point C belongs to AB such that f dash C equal to FB minus FA over B minus A. This is your Lagrange's mean value theorem. आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दैट मीन्स कि वी विल गेट फाइनाइट वैल्यू फॉर इंटरवल ए बी। ओके, फंक्शन के पास फंक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ए बी जो वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, पहला अब इसमें कंडीशन दे रखा है कि वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू जो एंड पॉइंट पे है यदि बराबर नहीं है तो उस कंडीशन में हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। और इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बहुत आसान सा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। देखिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, एंड यू विल हैव दिस फंक्शन y equal to fx. Okay, this is your point A, this is your point B. Okay, आप देख रहे होंगे B पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, FB होगी, और A पे फंक्शन की वैल्यू FA होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेटली FA आपको यहाँ मिल रहा है और FB जो है वो कहाँ मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका FB मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, FA और FB दोनों क्या हैं, अलग अलग। और यहाँ पे इस क्लोज्ड इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आप देखिए आपका जो ग्राफ है कहीं से भी ब्रेक नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल ओपन इंटरवल AB वी विल गेट अ टेंजेंट। ओके, तो अगर आप देखेंगे इस यहाँ का कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे भी आपको एक टेंजेंट मिल रहा है। इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए इसे K1 मान लेते हैं, इन सिमिलर मैनर कोई भी पॉइंट आप इस इंटरवल के बीच में ले लीजिए, ये K2 ले लीजिए, तो यहाँ पे भी आपको एक टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, टेंजेंट मिल रहा है। और अब क्या कहता है लैग्रेंजेस थ्योरम, जबकि वैल्यूज FA और FB की आपकी बराबर नहीं है, कि एक पॉइंट आपको इस इंटरवल के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा जहां पर जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट जो होगा, देखिए ये आपका पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, पैरेलल टू दिस लाइन। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन का जो, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा, f डैश C होगा। ठीक है, और अगर इसे A पॉइंट मान लें और इसे B पॉइंट मान लें, तो इस पॉइंट, इस लाइन AB का स्लोप ऑफ लाइन AB क्या होगा, ये
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये लाइन का स्लोप हो गया ए बी का, यानी कि एक पॉइंट ऐसा मिलेगा सी जिसपे टेंजेंट का जो स्लोप होगा लाइन ए बी के स्लोप के इक्वल होगा। ये लैग्रेंजेस थ्योरम कहता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसमें हम ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, वो आप चेक कर सकते हो इजिली। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ही लेते हैं। अब इंटरवल जो है वो हम 0 से लेकर के 1 लेते हैं। ओके, तब देखते हैं क्या आता है। अभी मैंने आपको इस एग्जांपल के लिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना बताया ही था। अब हम थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यूज क्या होती है। तो f0 इक्वल टू आप देखेंगे 0 स्क्वायर यानी कि 0 मिलेगा। f1 1 पे वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो कि f0 नॉट इक्वल टू f1। ओके, और मैंने आप लोग को अभी f डैश x इसका फाइंड किया था, वो कितना था 2x। ओके, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to 0 1 such that f dash C equal to f1 minus f0 upon 1 minus 0, और f dash C क्या हो जाएगा 2C। दिस इज f1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 0 पे 0 है अपॉन 1 माइनस 0, दैट मीन्स कि 2C इक्वल टू 1। C इक्वल टू कितना आ गया 1, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो आप देख रहे हो जो C इक्वल टू 1/2 है वो इन अ गिवन इंटरवल 0 1 के बीच में है। ओके, यानी कि C बिलोंग्स टू कितना है 1/2, ये 0 1 के इंटरवल के अंदर आ रहा है। ओके, तो ये हमारा लैग्रेंजेस थ्योरम एक्सप्लेन इस तरह से होता है। ओके, तो ग्राफिकली अगर हम देखें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को, तो फॉर इंटरवल 0 to 1 अगर हम देखते हैं, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे कि एक क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में कॉन्टिन्यूअस है और ओपन इंटरवल 0 to 1 में डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और f0 पे वैल्यू 0 है और f1 पे वैल्यू जो है वो कितनी है 1 है। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हमें एक पॉइंट C ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट C ऐसा इस इंटरवल के बीच में हमें मिलेगा जिस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप और 0 से 1 को अगर हम मिला दें, यहाँ पे ये लाइन अगर हम इसे AB कहते हैं, इसका स्लोप, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ओके, तो f डैश C जो होगा टेंजेंट का स्लोप वो f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0 के बराबर होगा। आई होप आपको ये फिगर से भी एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिगर से एक बार देख लेने पर रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम ये दोनों इजीली समझ में आ जाते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे नए इन वीडियोस को देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरे जो नए वीडियोस आपको मिले आसानी से उपलब्ध हो सकें। ओके, थैंक यू।